श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। ह्रींकार श्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अद्य लीलावत्याः गणितस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां मित्राणाम् एवं च ज्योतिषशास्त्रस्य जिज्ञासूनां हार्दं हार्दं पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य अयं खलु ज्योतिषशास्त्रस्य कालांशः। अतः अस्मिन् कालांशे वयं प्रतिदिनं ज्योतिषशास्त्रम् अधिकृत्य कदाचित् होरास्कन्धं पठिष्यामः, कदाचित् गणितं पठामः। अतः इदानीमपि अद्य गुरुवासरः, अतः वयं अद्य अस्मिन् कालांशे लीलावतीम् अधिकृत्य पठिष्यामः। आप सभी का इस ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में पुनः एक बार मैं राजा पाठक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो शाम को 2:45 से 3:15 का जो कालांश है, यह शास्त्र प्रौढ़ी कार्यक्रम में जो है ज्योतिष शास्त्र का कालांश है। और इस कालांश में हम लोग जो है कभी कभी जो है होरा स्कंध के ग्रंथ को पढ़ते हैं और कभी कभी जो है संहिता सिद्धांत स्कंध के ग्रंथों को पढ़ते हैं। आज गुरुवार है, अतः आज हम लोग लीलावती को अधिकृत करके और लीलावती के ही पाठों को पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप सभी को जैसा कि विदित है कि गत कक्षा में हमने सबसे पहले तो मंगलाचरण को देखा था। मंगलाचरण के बाद से हमने जो है विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को देखा था। मंगलाचरण देखा, फिर ग्रंथ का प्रयोजन देखा कि क्या है, फिर गणित से संदर्भित जो है जो भी इस लीलावती नामक ग्रंथ में जिन भी परिभाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, उन परिभाषाओं को हमने अच्छे से पढ़ा और देखा कि आखिर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जिनका आचार्य प्रयोग जो है करेंगे। जिसमें कि हमने वराटक, द्रह्म इत्यादि को भी देखा। फिर योजनादि प्रमाण, यवादि प्रमाण जो जिनकी चर्चा पहले अध्याय में की गई, आचार्य ने इनका प्रतिपादन किया था। अब वस्तुतः आज जो है जिस चैप्टर को, जिस अध्याय को हम देखने वाले हैं, तो इस चैप्टर के भी आरंभ में अगर आप देखेंगे तो आचार्य भास्कर यहाँ भी मंगलाचरण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भास्कराचार्य जो है बिज्जड़वीड़ के निवासी थे, दक्षिण भारत के। अतः आचार्य भास्कर कृत जो मंगलाचरण है, यह लीलावती का द्वितीय जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में भी वो दाक्षिणात्य रीति का ही पालन करके जो है मंगलाचरण को करते हैं। और आज हम इसी के साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जोड़ना घटाने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि वस्तुतः लगभग जितने भी यहाँ पे जिज्ञासु जुड़े हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के, और जो भी छात्र हैं, वो सभी सामान्य गणित की प्रक्रिया को जानते हैं कि आखिर जोड़ा किस तरीके से जाता है, घटाया किस तरीके से जाता है, गुणन की प्रक्रिया क्या है, भजन की प्रक्रिया क्या है। इन सभी प्रक्रियाओं से आप पूर्व से ही परिचित हैं। परंतु अब यहाँ नवीन क्या है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रम और उत्क्रम दोनों ही तरीकों से जानते होंगे कि हम किस प्रकार से जोड़ने और घटाने का काम करते हैं। मतलब हम राइट टू लेफ्ट भी चलेंगे और लेफ्ट टू राइट भी चलेंगे। इन दोनों ही अवधारणाओं में किस प्रकार से इसमें गणना की रीति है और किस प्रकार से इसको किया जाता है। तदनंतर हम जो है संख्याओं के स्थानीय मान को देखेंगे कि जैसे 1, 10, शत, सहस्त्र आदि जो पद्धति है हमारे यहाँ स्थानीय मान की, वो 1, 10, शत, सहस्त्र आदि जो पद्धति है, इसकी मीमांसा क्या है, आचार्य भास्कर इसको कैसे प्रतिपादित करते हैं, और उसके आचार्य भास्कर से पूर्ववर्ती या आचार्य भास्कर के समकालीन ग्रंथों में इसका किस प्रकार से प्रतिपादन है, वेदों में क्या प्रतिपाद्य है, ये इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तदनंतर इसके बाद से हम गुणन की प्रक्रिया को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमम टाइप्स में कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात पे बार बार जोर देता हूं और कहता हूं कि गणित क्या है, तो आप कह सकते हैं कि गणित इज अ गेम ऑफ नंबर्स। ये संख्याओं का खेल है, और एक कह सकते हैं कि बुद्धि का खेल है। जब बुद्धि का विलास करना हो तो आप गणित सीखें और गणित को पढ़ें, तो हम देखेंगे कि एक ही गुणन के प्रक्रिया को हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर जो है आचार्य भास्कर कृत मंगलाचरण से ही आज अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। आचार्य भास्कराचार्य जो है, आचार्य भास्कर इस भी अध्याय को शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं
कि लीला गलल्लुलल्लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकान्तये। दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। लीला गलल्लुलल्लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकान्तये। इदानीं अभी जो है इस श्लोक का क्या आशय है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं आचार्य, लीलया गले लूलन अर्थात दोलायमानः यह लोलः चंचलः, लोलः इत्युक्ते चंचलः, कालव्यालः अर्थात कृष्णसर्पः, तेन विलासो अर्थात शोभायमानः, तस्मै नीलपद्मतुल्य निर्दोष कांति विशिष्टाय गणेशाय नमः। आचार्यः अत्र प्रतिपादयति श्लोकेऽस्मिन् किं करोति, किं कथति, किं वक्ति यत् लीलया गले लूलन, लूलन अर्थात दोलायमानः, यह लोलः अर्थात चंचलः, कालव्यालः अर्थात कृष्णसर्पः, तेन विलासः अर्थात शोभायमानः, तस्मै अर्थात तस्मै नीलपद्मतुल्य निर्दोष कांति विशिष्टाय गणेशाय नमः। अत्र आचार्यः वन्दनां करोति। पुनः सर्वे जानन्ति एव सर्वत्रैव गणेशो रक्तवर्णः प्रसिद्धः, अर्थात गणेशस्य पूजनम् अर्थात रक्तगणेशस्य एव पूजनं सर्वत्र भवति। परन्तु दाक्षिणात्य ये खलु दाक्षिणात्याः सन्ति, अर्थात दक्षिण भारते यथा वयं जानीमः यत् भास्करस्य वसति स्थानं विज्जडविड ग्राम समीपे अद्यापि आचार्याः वदन्ति यत् विज्जडविड ग्रामे एव वर्तते। वस्तुतः नीलमय गणेशस्य चर्चा तस्मिन्नेव ग्रामे अर्थात विज्जडविड ग्रामे एव वा विज्जडविड ग्रामस्य समीपे अद्यापि प्रस्तरमय नील गणेशस्य स्वरूपमपि तत्रैव वर्तते। अतः आचार्यः स्वयमेव नीलगणेशस्य वंदनां करोति, प्रतिपादयति च। होता क्या है दरअसल कि हम जिस गणेश की अभ्यर्चना वंदना करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भारतीय जो शास्त्रीय परंपरा रही है, उत्तर भारत की जो है परंपरा रही है, तो सर्वत्र जो है रक्तांबर गणेश की चर्चा या रक्त गणेश की चर्चा होती है कि जो गणेश जो है रक्तवर्ण के हैं या रक्त वस्त्र को धारण करते हैं या पीतांबरधारी हैं, इस प्रकार की चर्चा जो है हमें मिलती है। लेकिन अब क्या है कि आचार्य भास्कर जो है दाक्षिणात्य थे, दक्षिण भारत के थे, और जो दक्षिण भारत में आचार्य भास्कर का जो निवास स्थान था अर्थात जो विज्जडविड प्रदेश है, उस विज्जडविड प्रदेश में आज भी नील गणेश के पूजन का विधान है और वहां जो है नील गणेश की प्रतिमा भी जो है आपको पत्थर की मिलेगी। अब इस श्लोक में आचार्य बताते हैं, कहते हैं कि जैसे भगवान गणेश को नमस्कार है नील वर्ण वाले अर्थात नील कमल के सदृश जिनका वर्ण है, जो है निर्दोष जिनकी छवि है, निर्दुष्ट छवि है, ऐसे गणेश को नमस्कार है। अब यहां गणेश जी का विशेषण बताते हैं। कैसे, क्या बताते हैं भाई कि लीलया गले लूलन दोलायमानः यह लोलः चंचलः कालव्यालः कृष्ण सर्पः तस्य वा तेन विलासो शोभायमानः। कहते हैं क्या कि जो लीला से क्रीड़ा से युक्त जो गले में दोलायमान जो चंचल कृष्ण सर्प, ऐसे जो है कृष्ण जो है सर्प की शोभा जिनमें है, ऐसे कृष्ण सर्प की शोभा से जो शोभायमान है, ऐसे भगवान नील वर्ण वाले गणेश को प्रणाम करता हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान जो है भास्कराचार्य गणेश भगवान के नील स्वरूप का वर्णन करते हैं। तदनंतर नील स्वरूप का वर्णन करने के बाद से अब आप जानते हैं कि भारतीय जो पद्धति रही है, जो वहाँ संख्याओं की, जो मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जो गणित की पद्धति है, जो गणित की परंपरा है, वो गणित की परंपरा केवल में वो भारत में यकायक उत्पन्न नहीं हो जाती, अपितु यह जो गणितीय परंपरा है यह वैदिकी परंपरा है, यह वेदों से उद्भूत होती है तथा वर्तमान तक ये परंपरा प्रचलित, प्रसरित, पुष्पित होती है।
और उन्हीं संख्याओं का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। तो अब क्या था कि आपको कुछ बातें मैं यहां बताना चाहूंगा कि सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत आचार्य भास्कर जिस लीलावती की रचना करते हैं, लीलावती के रचना से पूर्व जो है आचार्य भास्कर सीधे सीधे स्थानीय मान और संख्या पद्धति से ही यहाँ गणित का आरंभ करते हैं, क्योंकि कहते हैं बड़ा अच्छा एक वहां पे लीलावती में ही जो है एक प्रसंग अभी आएगा। वो कहते हैं क्या कि अस्ति त्रैरासिकम पाटी बीजम च विमलामति किमज्ञातम सुबुद्धि नाम अतो मंदार्थम उच्यते। कहते हैं कि आखिर जो है जो सुबुद्धि हैं या जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, जिनकी बुद्धि विशिष्ट है, जो बुद्धिमान है, तो उनके लिए कुछ भी जो है कह सकते असंभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। तो फिर आखिर आप किसके लिए कह रहे हैं? तो कहते हैं कि जो बालावबोध के लिए या सुखपूर्वक अनायास ही गणित के ज्ञान के लिए भगवान भास्कर जो है लीलावती को बताते हैं। अब जब संख्या पद्धति की बात आती है तो संख्या पद्धति मैंने कहा कि जहां से गणित की प्रक्रिया आचार्य भास्कर सीधा सीधा जो है वहां स्थानीय मान से करते हैं। और अगर आप जो है आचार्य महावीर का जो है आप अगर देखते हैं गणित सार संग्रह, तो गणित सार संग्रह में पहले संख्याओं को बताते हैं और संख्याओं को बताने के बाद से यहाँ पे स्थानीय मान की चर्चा आती है। संख्याओं को बताने का कारण क्या रहता है वहां कि जो भारतीय परंपरा में आप लीलावती में भी देखेंगे कि जिस गणितीय पद्धति की चर्चा आगे सिद्धांत शिरोमणि में या जिन संख्या पद्धति की चर्चा सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी करते हैं, उसका ज्ञान पहले पूर्ण रूपेण आवश्यक है। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कहा जो है शून्य अगर कहना हो तो कई बार शून्य के लिए आप खम, बियति, आकाश, नभ इन शब्दों के पर्याय को पाएंगे। मतलब जहां भी शून्य आता है तो आप आकाश से संदर्भित पर्याय अगर कहीं है तो आप उसे निश्चित तौर पे शून्य समझेंगे। अच्छा, जैसे ही एक बात आती है तो एक के लिए वो चंद्र कह देते हैं, एक कह देते हैं। इस तरीके से जो है आपको चंद्रमा के जितने आप पर्याय हैं वो यहाँ पे आचार्य भास्कर प्रयोग में ले आएंगे और अन्य भी जो है आचार्य लेकर के आते हैं। तदनंतर जो है अब दो के लिए अश्विनी या अश्वी या नेत्र इस प्रकार के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे कि भाई आंखें कितनी है तो दो। तो आंख के जो पर्याय है, नयन है, आपको आंख है, लोचन है, अक्षि है, ये तमाम आंख के जो पर्याय हैं वो दो संख्या के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तीसरा जो तीन संख्या है, अब दो के बाद हम तीन संख्या के ऊपर अगर आते हैं तो तीन संख्या के लिए आचार्य ने जो है आप देखेंगे कि अग्नि के जितने पर्याय हैं उन अग्नि के पर्यायों का ग्रहण किया है। और जो है इसके बाद से आप आइए चार के लिए तो आपको जो समुद्रों की चर्चा आती है, उन्होंने समुद्र के जितने पर्याय हैं वो चार के लिए लाते हैं। और जो पांच के लिए वो बाण ले आते हैं और बाण के भी जितने पर्याय हैं वो पांच के लिए आएंगे। इसके बाद से आप देखेंगे कि इंद्रिय से भी संदर्भित जहां चर्चा आएगी वहां पांच का ग्रहण किया जाएगा। और इसके बाद से छह के लिए रस जो है शब्द आता है, ऋतु से संदर्भित जितने पर्याय हैं वह छह के लिए प्रयोग किए जाएंगे। सप्त के लिए जो है आपको पहाड़ के जितने भूधर और ये सब जितने आएंगे पर्याय वो सब जो है सात के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आचार्य भास्कर इस प्रकार से गणनाओं को बताते हैं। अब इसका आप सामान्य अवलोकन जो है आचार्य श्रीधर प्रतिपादित जो गणित सार संग्रह है, गणित सार संग्रह में ही पहले ही अध्याय में उसको संख्याओं का ज्ञान बताया गया है। लेकिन वहां एक आप देखेंगे कि विशिष्ट चर्चा की बात यह है कि वहां जो है स्थानीय मान को पहले बताते हैं और फिर संख्याओं के बारे में बताते हैं कि इन संख्याओं का प्रयोग हम जो है प्रायः इस ग्रंथ में करेंगे। तदनंतर खैर हम आते हैं गणितीय अब चर्चा पे। तो अब हम आते हैं स्थानीय मान के ऊपर। आचार्य कहते हैं कि 11,000,000,000 लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः अर्बुद मब्जम खर्व निखर्व महापद्म संकवस्तस्मात् दत्तावधानेन पुनरेक बारं शृण्वन्तु। 11,000,000,000 लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः अर्बुद मब्जम खर्व निखर्व महापद्म संकवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यम मध्यम परार्धमिति 10 गुणोत्तरम संज्ञाः संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। पुनरेक बारं शृण्वन्तु। 11,000,000,000 लक्ष प्रयुत कोटयः क्रमशः अर्बुदमब्जम खर्व निखर्व महापद्म संकवस्तस्मात्
जलधिश्चान्त्यम मध्यम परार्धमिति 10 गुणोत्तराः संज्ञाः संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। आचार्यः यत् अत्र प्रतिपादयति किं संख्यायाः स्थानानाम् एकक स्थान दशक स्थानादीनां व्यवहारार्थं एक दश शत सहस्र अयुत लक्ष प्रयुत कोटयः अर्बुदम अब्जम खरव निखरव महापद्म संकवः तस्मात् जलधि अंत्यम मध्यम परार्धमिति 10 गुणोत्तरम संज्ञाः पूर्वैः अर्थात पूर्वाचार्यैः पूर्वसूरिभिः कृताः। आचार्यः अत्र किं प्रतिपादयति पुनरेकवारं हिन्द्यामपि शृण्वन्तु। आचार्यः वक्ति आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि संख्यायाः स्थानानाम एक, जैसे कि एक स्थान के लिए एक, 10 स्थान के लिए जो है 10, शत के स्थान के लिए शत, हजार के स्थान के लिए सहस्र, और इस प्रकार से जो है कि अयुत लक्ष प्रयुत कोटि अर्बुद अब्ज खरव निखरव महापद्म शंकु, और इसी प्रकार से जो है इसके बाद से जलधि अंत्य मध्य परार्ध, इस प्रकार से 10 गुणोत्तर मतलब एक जो संख्या का मान है वो पीछे वाली संख्या से 10 गुना ज्यादा है। जैसे 1 से 10 कहा कहते हैं क्या कि 1 पहले कहते हैं फिर कहते हैं 10, मतलब 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, मतलब प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या के 10 गुना है और उनका मान पिछली संख्या से 10 गुना ज्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमने कहा क्या 1, तो 1 का तात्पर्य हुआ 1 से, इसके बाद आते हैं 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद आप देखेंगे 1000, 1000 के बाद 10,000। आज के भी गणनाओं में इन्हीं संख्याओं के मानों का हम प्रयोग कर रहे हैं। खैर, अब एक बार हम इसे समझते हैं। यहाँ आप सभी जानते हैं कि आचार्य ने इस प्रकार के गणना पद्धति को पहले भी आचार्यों ने बताया है और इस पे भी इसकी हम थोड़ी सी मीमांसा देखेंगे कि क्या है। आप जानते हैं कि अगर हम 1 का व्यवहार करते हैं तो 1, 10, 1, 10, शत, सहस्र, और जो आपको 10,000 जो संख्या है इसके लिए अयुत, तो क्या कहते हैं कि 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, फिर इसके बाद से क्या है लक्ष। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या जो है एक से दूसरी संख्या पिछले के अपेक्षा 10 गुना ज्यादा है। मतलब 1 के बाद जो 10 है वो इससे 10 गुना ज्यादा है, और 10 से 100 जो है आप देखेंगे 10 गुना ज्यादा है, और ये 1000 है, और ये 10,000 है, और ये लाख है। इसी तरीके से 10 लाख, इसके बाद से आप देखेंगे कि शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, और जो है 10 लाख के लिए प्रयुत शब्द का प्रयोग किया गया है। 10 लाख के लिए किसका प्रयोग किया गया है? प्रयुत का। अच्छा, चलिए इसके बाद करोड़ के लिए बात ठीक है, कोटि शब्द का प्रयोग यहां पे जो है किया जा रहा है। 10 करोड़ के लिए अर्बुदम। अच्छा, ये एक आप देखेंगे कि क्या हुआ है आज के डेट में कि अगर अर्बुद कहते हैं तो लोग अरब समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या पिछले संख्या से ठीक 10 गुना ज्यादा है, और आप देखेंगे कि इसी क्रम में इसमें एक एक जीरो आप बढ़ाते चले जाएं। तो पहले क्या होगा? पहले होगा 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, फिर जो है लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, जो है आपको महापद्म, और फिर जो है शंकु, फिर जलधि, फिर अंत, फिर मध्य, फिर परार्ध। ये परार्ध तक की संख्याओं की चर्चा यहां पर आचार्य करते हैं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो है इस प्रकार से गणनाएं की जा रही हैं। और मुझे लग रहा है शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और ये राइट एंड लेफ्ट की समस्या हो रही होगी। तो खैर, तो अब ये जो प्रत्येक संख्या जो है अपने पिछली संख्या से 10 गुना है, तो आप देखेंगे कि 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, इस तरीके से जो है आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की गणना आचार्य भास्कर स्थानीय मानों के लिए बताते हैं, और आप देखेंगे कि इतनी बड़ी गणनाएं जो है प्राचीन काल में लोग, अभी एक सबसे बड़ी बात है, फिर हम अभी इसको लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगा। तो
तो क्या होता है कि प्राचीन काल से ही भारत में गणित की समृद्ध परंपरा रही। आज लोग कहते हैं कि भारत में बड़ी संख्याओं का प्रयोग नहीं होता था, तो भारत में प्राचीन काल में भी लोग धूलीकर्म के रूप में, अब जब मैं पहले ही दिन कहा था कि गणित के लिए धूलीकर्म की प्रक्रिया बताई गई है। धूलीकर्म किसको कहते थे? तो भूमि पे जैसे या फिर किसी पात्र में धूल भर के और उस पे उंगली से या किसी वस्तु से लिखने की एक परंपरा गणितीय प्रक्रिया के लिए रही है। अगर नहीं रही होती तो इतने बड़े संख्याओं के प्रयोग का कोई औचित्य ही नहीं था, और इनको ये बताना कि प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से 10 गुना है, इसका भी औचित्य औचित्य नहीं था। तो चलिए खैर अब आगे चलते हैं। अब होता क्या, थोड़ी सी इसकी मीमांसा देखते हैं। अब आचार्य भास्कराचार्य ने ऐसा कह दिया कि ठीक है भाई, ये प्रत्येक संख्या जो है दूसरे पिछली संख्या से 10 गुना ज्यादा है। फिर कहते हैं क्या कि अब आगे देखिए कि इसी के पैरेलल त्रिशतिका कार्य अर्थात त्रिशतिका जो रचना है, तो आचार्य त्रिशतिका में भी कहते हैं, बताते हैं कि एकम दशम शतम अस्मात् सहस्रम अयुतम ततः परम लक्ष्यम प्रयुतम कोटि मथार्बुदमब्जम खरव निखरवम च तस्मान महासरोजम संकुम सरिताम पतिम ततस्त्वनंत्यम। फिर कहते हैं मध्यम परार्ध माहुर यथोत्तरम 10 गुणा संज्ञा। यहां भी आचार्य जो है तदवत ही संख्याओं का प्रयोग प्रतिपादित किए। ये प्राचीन भारतीय परंपरा रही है, और ये परंपरा केवल एक दिन की नहीं रही। आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम कहें कि इसका मान मिलता कहाँ है, तो जो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता है, माध्यान्दिन संहिता में, और बार बार आज के समय में तो एक चर्चा खासा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बात वैदिक विज्ञान की आती है, और एक चर्चा अभी आप सबने सुनी होगी कि हमें संस्कृत में आखिर है क्या। तो अगर आप देखेंगे, हम लोग ये तमाम गणित के सूत्रों को संस्कृत के ही अनुसार पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि जिस तथ्य को या जिस गणित को अभी तक आप कठिन मान के पढ़ते रहे, वो वास्तविकता में वो गणित आपके लिए खेल ही समझ में आने वाला है। क्योंकि हम बताएंगे आपसे कि देखिए कैसे संख्याओं के साथ आप खेलेंगे तमाम, और लीलावती के साथ साथ हम अन्य भी अगर कुछ गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसके समकक्ष, मैं ये नहीं कहता कि अगर लीलावती पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको चलन कलन या त्रिकोणमिति में पढ़ाने लगूंगा, ये बात विषयांतर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके पैरेलल जैसे अगर जोड़ से संदर्भित कोई प्रश्न चल रहा है, धन से संदर्भित, तो धन के तरीके और इसे हम कैसे सहजता से कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैसे ही ऋण से संदर्भित हम चर्चा करेंगे, घटाने में कैसे आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुणा का कैलकुलेशन आप बहुत तेज कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आचार्य जब यहां बता रहे हैं तो बड़ी सुंदर तरीके से आचार्य ने इन्होंने कहा है। और शुक्ल यजुर्वेद जो मैंने जिसकी चर्चा की कि 17वें अध्याय का जो दूसरा मंत्र है, अगर आप उसको भी देखते हैं कि इमम में अगर इष्टका धे नवः, तो वहां भी जाकर के परार्ध तक की संख्याओं को आचार्य बताते हैं। लेकिन दोनों में क्या है कि बीच में कुछ स्थानीय मान यजुर्वेद में कम है, जो कि जा करके आप देखेंगे कि सिद्धांत शिरोमणिकार भास्कराचार्य जो है यहाँ पर बीच में कुछ नए स्थानों को बताते हैं, और उसके बाद से जो है ये तमाम एक प्रक्रिया चल पड़ती है। इसी बात को गणित कौमुदीकार जो है वो भी जो है एकदम मतलब कह सकते हैं कि सेम बात को ही कहते हैं कि स्थानान्येकम दशम शतमथो सहस्रायुते लक्षम प्रयुतमनुकोटि रर्बुद सरोज खरवाण्यनु निखरवम तदनु महाब्जम शंकु परावारांत मध्यानि तस्मात् परार्धमिति 10 गुणोत्तराणि क्रमेण संज्ञानि। आचार्य गणित कौमुदीकार भी यहाँ पे बिल्कुल यही के स्थानानि, जो स्थान है संख्याओं के, एकम, 10, शतम, फिर जो है सहस्र, अयुत, और यहाँ पे जो है लक्ष्य, प्रयुत, कोटि, फिर जो है अर्बुद, सरोज। अब सरोज जो यहाँ है कई लोग उसको जो है जो कमल के पर्याय हैं उसको जो है यहाँ पर वो अलग अलग नामों से आप देखेंगे तो अभिहित करते हैं। ये एक पद्धति में आई है, लेकिन थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ा विशाल, मतलब जहां हम 10 का पावर 15, 10 का पावर 16 तक संख्याओं को देख रहे थे, आचार्य जो है महावीर जो है वो गणित सार संग्रह, अगर आप ग्रंथ को उठा करके देखते हैं तो गणित सार संग्रह में वहां जो है वो बताते हैं लगभग 22 स्थान तक वो संख्याओं को जो है आगे आगे करके बताएंगे। वो आचार्य क्या बताते हैं महावीर, आप देखें कि एकम तु प्रथम स्थानम, द्वितीयम 10 संगीतम, तृतीयम शतमित्याहु, चतुर्थम तु सहस्रकम, पंचमम 10 सहस्रम, षष्ठम स्याल्लक्षमेव च, सप्तमम 10 लक्षम तु, अष्टमम कोटिरुच्यते,
नवमं दशकोट्यस्तु दशमं शतकोटयः अर्बुदं रुद्रसंयुक्तं न्यर्बुदं द्वादशं भवेत् खर्वं त्रयोदशस्थानं महाखर्वं चतुर्दशं पद्मं पंचदशं चैव महापद्मं तु षोडशम् छोड़ी सप्तदशम चैव महाछोड़ी दशाष्टकम शंखम नवदशम स्थानम महाशंखम तु विंशकम छित्यैक विंशति स्थानम महाक्षित्यादिविंशकम त्रिविंशक मथक्षोभम महाक्षोभम चतुर्दशम। यहाँ ऐसा कहते हैं आचार्य। अब एक देखें, जब बात जो आती है पुनः एक बार जो है ध्यान से इसको सुनेंगे कि एकम तू प्रथमम स्थान, भाई पहले स्थान पे जो संज्ञा होगी उसको एक कह दिया। जैसे आप देखें, अभी मैं आपको बताता भी हूं कि एकम तू प्रथम स्थानम, जो एक जो है वो प्रथम स्थानीय संख्या है। द्वितीयम दश संहितम जो है, जो द्वितीय जो आपको जो द्वितीय स्थान है वो द्वितीय स्थान जो है वो 10 संज्ञक है। मतलब अगर आप 1 और 0 लिखते हैं तो 0 जो है आपके फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और जो 1 आएगा वो 10th पोजीशन पे आएगा। तृतीयम शतमित्याहु, जो थर्ड प्लेस है वो उसको कहा कि जो है 100 का प्लेस है वो शतम है। और चतुर्थम तू सहस्त्रकम, जो चौथा स्थान पे जो संज्ञा होगी वो 1000वें मान पे आएगी। पंचमम दश सहस्त्रम, जो 5वीं संख्या जो आएगी वो 10,000 पे। षष्ठम श्याल लक्ष्मी होचा, जो 6वें स्थान पे आएगी वो लाख होगी। सप्तमम 10 लक्षम, जो 7वें स्थान पे आएगी वो लाख होगी। अष्टमम कोटि रुच्यते, जो 8वीं होगी वो कोटि होगी। इसी प्रकार से जो महाक्षोभ नामक जो संज्ञा है वो महाक्षोभ नामक जो संख्या वो 24वें स्थान पे आपको आती है। तो आचार्य जो है जो आपको महावीर हैं गणित सार संग्रह के कर्ता, वो जो है 26 स्थानों तक की संख्याओं का वर्णन करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी तक हमने प्रारंभ से जिन जिन भी वस्तुओं को, जिन भी तथ्यों को पढ़ा उनसे उनके समकालीन ग्रंथों से भी हम देखते जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या तथ्य इसमें प्रतिपादित किए गए हैं और हमारे यहाँ शास्त्रों में इनका प्रयोग कहाँ किया गया है। आप क्योंकि महाभारत भी देखेंगे तो महाभारत में भी अक्षौहिणी सेना इत्यादि की चर्चा वहां पे है। तो अगर भारतीय जो गणितीय पद्धति को या गणित शास्त्र को समझना हो तो आपको इन स्थानीय मानों का, इन संख्याओं की पद्धतियों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद से आचार्य जो है, क्योंकि उस दिन में मैंने आपको बताया था कि गणित कौमुदीकार कहते हैं कि जब तक आपको परिक्रमों की जानकारी नहीं होगी जो है, तब तक जो है आप ज्योतिषी नहीं हो सकते। क्या कहते भाई कि जब तक जो है परिक्रम, और वहां 2 बातें कहते हैं कि जब तक 20 परिक्रम और जो है आपको व्यवहार, इन व्यवहार मतलब हो गया श्रेणी व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार इत्यादि जो चर्चाएं हैं व्यवहार से संदर्भित, तो व्यवहार और जो है जब तक आपको परिक्रम का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ज्योतिषी नहीं हो सकते, तब तक आप गणक नहीं हो सकते। तो चलिए जो है सबसे पहले आचार्य, अब इसके बाद हमने देखा कि एक दशादि स्थानों को आचार्य बताते हैं और एक दशादि स्थानों को बताने के बाद से जो अध्याय शुरू करते हैं उसका नाम है अभिन्न परिक्रमाष्टक। अब यहां हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो सामान्य संख्याएं हैं, उन संख्याओं से संदर्भित, मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न न हो। भिन्न न हो मतलब जिन्हें किसी संख्याओं से विभाजित न किया गया हो। तो ऐसी जो संख्याएं हैं इनसे संदर्भित जो परिक्रम है वो उन परिक्रमों की चर्चा करेंगे। तो आचार्य इसको कहते हैं कि अभिन्न परिक्रम, और इस अभिन्न परिक्रम में 8 वस्तुओं की वो चर्चा, 8 गणितीय जो है प्रक्रियाओं की चर्चा आचार्य करते हैं। जिन 8 प्रक्रियाओं की आचार्य यहाँ पे चर्चा करते हैं उनमें आप देखेंगे वो क्रम से जो है क्या है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। ये 8 परिक्रम आचार्य यहाँ पे बताते हैं। कौन कौन से? तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है एंड क्यूब रूट है। ठीक है, किन किन चीजों को बताया आचार्य ने 8 परिक्रम के अंतर्गत, और ये सारे के सारे अभिन्न परिक्रम होंगे। वो कौन कौन से 8 परिक्रम? तो कहते हैं कि सबसे पहला आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट, ये 8 परिक्रम की चर्चा यहां इस अध्याय में करेंगे अभिन्न परिक्रम में। और आप देखेंगे कि सामान्यतः अगर आप कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं या कोई भी अगर आप मैथमेटिकल एग्जाम दे रहे होते हैं, जहां आजकल ये कॉमन क्वेश्चन के रूप में हम सभी के सामने आता है,
तो लेकिन ये आचार्य भास्कर ने यहाँ पे इस अभिन्न परिक्रम को या परिक्रमाष्टक को शुरू करने से पहले अभी बताया नहीं कि ठीक है ये कौन कौन से हैं। तो आचार्य का यहाँ पे जो देखेंगे कि अभिन्न परिक्रम में जिन जिन बातों को आचार्य ने बताया है, जिन तथ्यों को बताया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इन जो है 8 चीजों को बताया है। अब इन 8 चीजों में अब आप देखेंगे कि थोड़ी सी जो कुछ पद्धति है, जैसे अगर गणित सार संग्रह देखते हैं आचार्य जो है आप महावीर का, तो वो 8 जो परिक्रम हैं, इन 8 परिक्रमों की चर्चा बड़े ही सुंदर तरीके से आचार्य वहां कहते हैं, और वो शुरू में ही बताते हैं कि ये अष्ट परिक्रम कौन कौन से हैं। तो उनके अनुसार कहते हैं कि आदिमम गुणकारः, वो सबसे पहला परिक्रम गुणा को मानते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि प्रत्युत्पन्नोपि तद्भवेत्, द्वितीयम भागहाराख्यम, तृतीयम कृतिरुच्यते, चतुर्थम वर्गमूलम ही ज्ञायते, पंचमम घनः, घनमूलतः ततः षष्ठः, सप्तमं तु चितिस्मृतम, तत्संकलितम अपि उक्तम, व्यवकलितम अथोष्टमम, तच्च शेषमिति प्रोक्तम, भिन्नान्यष्टावमुन्यपि। ये कहते हैं कि ये 8 जो है आपके अभिन्न परिक्रम हैं, लेकिन यहाँ जो चिति व्यवहार है, इस चिति व्यवहार को भी आचार्य इसी अभिन्न परिक्रम के ही अंगीभूत के रूप में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिन्न परिक्रमाष्टक जो अध्याय है, इस अध्याय का जिसका नाम है, इस अभिन्न परिक्रम में हम इन 8 परिक्रमों को देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना विलंब, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट हो सके कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जोड़ना घटाना, जैसे आपसे पूछा जाए कि 105, 109, 316 कितना होगा, तो आपको समस्या आती है, लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, दिमाग में किस प्रकार से कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे सहजतया कर सकते हैं आचार्य भास्कर के द्वारा जो है दिए हुए सूत्रों के हिसाब से। तो सबसे पहले आचार्य बताते हैं कि संकलन और व्यवकलन का सूत्र, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है कि हम उसको कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। कार्य क्रमादुत्क्रमतोऽथवांक योगो यथास्थानकमंतरम वा, पुनरेक बारम दत्तावधानेन शृण्वन्तु। कार्य क्रमादुत्क्रमतोऽथवांक योगो यथास्थानकमंतरम वा, क्रमात् किं प्रतिपादयति आचार्यः, क्रमात् अंकस्य वामागतिः, अतः दक्षिण भागतः गणनाम आरभ्य वाम भाग अंत्यांक पर्यंत गणनम क्रमः वर्तते, तमवलंब्य अथवा उत्क्रमतः इत्यस्मिन् प्रसंगे वाम भागतः आरभ्य दक्षिण स्थान स्थित अंतिम अंक पर्यंत गणनम उत्क्रमः तमाश्रित्य यथास्थानकम अर्थात एकक स्थानीयानाम एकक स्थाने, दशक स्थानीयानाम दशक स्थाने इत्यादिनाम अंक योगः वियोगः वा कार्यः। आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं आप देखिए कि क्रम से, या जो है आप देखेंगे जो है कि कहते हैं क्या कि क्रम से या उत्क्रम से। अब क्रम से और उत्क्रम से ये जो पद्धति है, इस क्रम और उत्क्रम की पद्धति को हम जो है समझते हैं। तो इस क्रम और उत्क्रम की पद्धति में क्या है, कहते हैं कि यथास्थानकम अंतरम वा, योग यथास्थानकम अंतरम वा। कहते हैं कि यथास्थानकम कहने का मतलब क्या था कि एक स्थानीय वाले अंकों को एक स्थानीय वाले अंकों से, और 10 स्थान वाले अंकों को 10 स्थान वाले अंकों के साथ ही क्रम से अथवा उत्क्रम से योग अथवा वियोग करें। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, एक उदाहरण देखते हैं। आचार्य यहां प्रतिपादित करते हैं, मान लीजिए सपोज 125 है। इस संख्या पद्धति में हम एक बार क्रम से पहले संख्या पद्धति को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 1250 ये एक संख्या है। तो अब देखें कि जैसे हमने देखा था कि अगर हम शून्य की वैल्यू लेते हैं, शून्य कितना है भाई, तो आप देखेंगे कि शून्य का अगर कहेंगे कि अंकीय मान कितना है, तो अंकीय मान मतलब इसका खुद का जो है वैल्यू, मतलब न्यूमरल वैल्यू कितना है, तो इसका 5 का 5 है, 2 का 2 है और 1 का 1 है। लेकिन यदि स्थानीय मान पूछा जाए, प्लेस वैल्यू कितना है,
तो 5 का आप देखेंगे तो भाई 5 दशम वाले स्थान पे है। तो आपको बताया था ना कि जो है जो भी अगर जैसे जैसे हम संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे वैसे उनका जो वैल्यू होता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यह जो 5 है वो 10 पे है, तो इसलिए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। 2 जो है कितने पे है 100 पे है, मतलब तीसरे प्लेस पे है 100 पे हुआ तो 200 हो गया। ऐसे ही जो 1 है वो जो है 1000 वाले स्थान पे है, तो इसलिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। बात समझ में आई। अब कह रहे हैं क्या आचार्य कि योगा यथास्थानकम अंतरम वा, कि अब हमें करना क्या है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। कहते हैं कि 125 में यदि 25 जोड़ना हो, 125 में यदि आपको कितना जोड़ना है 25 जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब यदि 125 में यदि 25 जोड़ना है तो कहते हैं कि कार्य क्रमादुत्क्रमतोऽथवांक योगो यथास्थानकमंतरम वा। कह रहे हैं आचार्य क्या कि या तो आपको योग करना हो या अंतर करना हो। इस योग और अंतर इन दोनों ही प्रक्रियाओं में आपको क्या करना होगा कि या तो आप इधर से मतलब राइट टू लेफ्ट कर लीजिए या लेफ्ट टू राइट कर लीजिए, लेकिन यथास्थानक मतलब जो जिस स्थान पे है उसी स्थान वाले के साथ उसका आप योग करेंगे या उसका वियोग करेंगे। कैसे होगा देखते हैं। हमने क्या करना है, पहले हम इस एक स्थान वाले का योग करते हैं तो 5 5 10 का 0 हो गया, हाथ में लगा कितना 1 2 2 4 1 5 और 1 का आपका 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा जो है आपको क्रम से आपने किया। अब हमें यदि लेफ्ट टू राइट करना होता तो क्या करते, तो अगर हमें लेफ्ट टू राइट करना है 125 में आपको 25 जोड़ना है, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या करना होगा, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसको जोड़ने का एक पहले जो क्रम से तरीका है हम उसको देखते हैं। 1 का 1 हमने लिखा, 2 2 4 लिखा और 5 5 जो 10 है ना, इस 10 को क्योंकि हमें रखना है उन नंबर्स को भी यथास्थानक रखना होगा। अगर 10 है तो इस 10 को हम करने क्या वाले हैं कि 0 को 0 के मतलब इकाई के स्थान पर रखेंगे और जो 10 का जो 1 है जो दहाई स्थान वाला अंक है उसको उसके नीचे रखेंगे। तो 5 5 अगर हमें 10 रखना होगा तो 0 हम यहां रख के और 1 को इसके ऊपर या इसके नीचे हम अगर रख देते हैं तो 1 का 1 4 1 5 और ये 1 0 150। मतलब हम क्रम से योग कर ले चाहे उत्क्रम से कर ले, ठीक है। बात समझ में आई। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा टेढ़ा मामला हो गया कि हम तो चले थे जो है कि एक ही साथ मतलब योग कर ले रहे थे, इधर से 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 यहीं निपट गया। अब आप कह रहे हैं कि हम 2 स्थान में करें। और गणित में 2 बातें हम कहते हैं, हमें अगर मान लीजिए किसी भी एग्जामिनेशन में अगर फाइट करना है तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि 2 चीजें आपके गणित में होनी चाहिए। एक तो क्विक हो, दूसरा जो है एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए भाई, कि वो एकदम मतलब सटीक आंसर भी आए और जो है आपका समय भी कम लगे। तब अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एक और तरीका जो है। अब देखिए हमने जैसे आपसे कहा कि आपको योग करना है तो 1 का 1 कर लिया। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पिछली वाली संख्या को जोड़ रहे हो तो अगले वाले संख्या पे निगाह जरूर रखें। अभी जो मैंने पहले तरीका बताया वो सामान्यतः जो प्रक्रिया है आचार्य बता रहे वो है, और इसी को हम थोड़ा अगर मॉडिफाई करते हैं अगर अपना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो उसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें कि हम क्या करें कि मान लीजिए हमने देखा एक अगली संख्या पे निगाह रखे इसको जोड़ते समय, तो हमने देखा कि 2 2 4 तो हमारा हो रहा है लेकिन ये 5 5 10 हो रहा है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कि इससे 1 हासिल आएगा। तो 2 2 4 1 5 हम पहले लिखे और 5 5 10 का 0 यहां किया तो सीधा सीधा 150 आपका नंबर आ जाएगा। तो कहा कि देखिए इसमें क्रम से योग कर लीजिए या क्रम से वियोग कर लीजिए, इन दोनों में ही बात एक ही आपको आनी है। अच्छा अब एक मैं आपसे और बात कह रहा था, मान लीजिए कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं, ये तो फार्मूला आचार्य भास्कर ने बताया, और इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा और तेजी में करना चाहते हैं, इन गणितीय संक्रियाओं को और फास्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्हें क्या करेंगे, करना ही होगा। मान लीजिए आपको 105 109 मान लीजिए 115 है ना 940 अब आपको जोड़ना है। अब आप देखिए कि बिना कलम के जोड़ने में बड़ी समस्या होगी, ठीक है। क्या होगी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ।
तो अब देखिए, अब इसे अगर बिना कलम का जोड़ना हो तो हमारे पास थोड़ी समस्या होगी। अब क्या करेंगे हम, फिर 5 9 14 14 5 19 ऐसा काउंट करेंगे। तो आप एक काम कर लीजिए, आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले राउंड फिगर में नंबर्स को जोड़ना बहुत आसान होता है। क्या है, अगर जब भी आपको संख्याएं 1 के क्रम 10 के क्रम में या 100 के क्रम में जोड़नी होंगी तो ज्यादा आसान होगा। तो आप अगर इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं, आप देखें कि यहां पे 940 है तो 900 प्लस 1 1000 प्लस 1100 प्लस 100 1200। ठीक है, आपने कितना हो गया ये 1200। ठीक है, अब आप 10 के संख्याओं वाली संख्याएं देख ले आप कितनी है। तो अब 10 के क्रम में संख्या इधर 40 है और इधर आपको 15 है, तो 40 10 50। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जब इधर आपने देखा कि यहां 40 था और यहां कितना था 15, तो 15 से हमने 10 ले लिया तो हमारे पास ये जो है तो 40 10 50 ये हमारा निकल आया। अब एक वाले भी हम देख ले तो 9 5 14 5 19। ठीक है, तो 19 को भी हम इसमें क्या करें, अब जोड़ दें। जोड़ने से क्या हुआ, 9 का 9 5 1 6 और 12। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो है इस तरीके से कैलकुलेशन जब भी आप राउंड फिगर में करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा सहज हो जाएगा। तो ये आचार्य भास्कर की जो है जोड़ एवं घटाव की प्रक्रिया थी, जिससे कहते हैं यहां कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि हमारे गणितीय जो संक्रियाएं हैं इसमें जोड़ना घटाना थोड़ा, क्योंकि जोड़ घटा तो सभी लेंगे लेकिन हमें उस संक्रिया को तेज करना है। जो सबसे ज्यादा समस्या फंसती है और उसे हम सबसे ज्यादा आनंद से निकालेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन की। आचार्य भास्कर गुणा करने के 4 तरीकों को बताते हैं। आचार्य भास्कर कितने तरीकों को बताते हैं गुणा करने के लिए? 4 तरीकों को। तो आप सबके लिए एक प्रश्न भी है जिससे कि बार बार आचार्य जो है भास्कराचार्य जी बीच बीच में उद्देशक के नाम से देंगे और ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर लिख लेंगे। तो भास्कराचार्य जी का ये जो श्लोक है इसको आप ध्यान से सुने, इसकी व्याख्या को देखते हैं और फिर व्याख्या के बाद से इसके हम तह में चलेंगे। कहते हैं आचार्य श्लोक में जो है कि अय बाले लीलावती मतिमति ब्रूहि सहितान द्विपंच द्वात्रिंशत् त्रिनवति शतष्टादश दश सतोपेतानेता नयुत व्युताश्चापि वद में यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलन मार्गे शिकुशला। पुनः एक बार दत्तावधानेन शृण्वन्तु। अय बाले लीलावती मतिमति ब्रूहि सहितान द्विपंच द्वात्रिंशत् त्रिनवति शतष्टादश दश सतोपेतानेतान अयुत व्युताश्चापि वद में यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलन मार्गे शिकुशला। आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति कि अय लीलावती क्रीडा निरते मतिमति अर्थात सुबुद्धे अय बाले अर्थात बालिके यदि व्यक्ते अर्थात व्यक्त गणिते युक्ति व्यवकलन मार्गे, युक्ति व्यवकलन मार्गे अर्थात योग वियोग नियमे कुशलासी अर्थात निपुणासी तदा किम करोतु द्वि पंच द्वात्रिंशत् त्रिनवतिशत अष्टादश दश शतोपेतान एतान सहितान में ब्रूहि यदि व्यक्ते गणिते यदि व्यवकलन मार्गे कुशला तरहि एतान में ब्रूहि। पुनः आयुतव्युताश्चापि में वद अर्थात फिर जो जोड़ने के बाद संख्या आए उसको तुम क्या करो 10,000 में से घटा के फिर बताओ। आचार्य भास्कर कहते हैं हे लीलावती, हे क्रीडा निरत जो कन्या हो, हमारी सुपुत्री मतिमति सुबुद्धि जो तुम्हारे पास इतनी, अगर तुम जो है व्यक्त गणित के संकलन और व्यवकलन के मार्ग में मतलब जोड़ने और घटाने में यदि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी प्रखर है तो तुम एक काम करो, एक बात बताओ। कहते क्या बताओ भाई? तो द्वि माने 2, पंच माने 5, द्वात्रिंशत् माने 32, ठीक है, फिर त्रिनवतिशत, फिर अष्टादश 10, फिर शत, इन सबको एक साथ जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो योगफल आए उसको 10,000 में से घटा दो। ठीक है, तो चलिए ये बात यहां आचार्य बताते हैं। अब अगर आप कुछ और अगर उदाहरण को देखना चाहेंगे, कुछ अगर होमवर्क करना चाहेंगे तो आप उसको लिख लें और पुनः मैं उसे अगली कक्षा में आपको बना के भी दिखाऊंगा। कि एक प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे
कि 21 वर्ष वयसी हरेः पुत्रो जातः यदा पुत्रस्य वयः 17 तदा पितुर्वयः कियत्। हिंदी में अगर सुनना चाहेंगे वा संस्कृते अपि दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। 21 वर्ष वयसि हरेः पुत्रो जातः यदा पुत्रस्य वयः 17 वर्षः यदा पुत्रस्य वयः 17 वर्षाणि तदा पितुर्वयः किम वदतु। कहते हैं कि यदि 21 वर्ष के अवस्था में यदि कोई हरि नामक व्यक्ति है, उसको पुत्र होता है और उस पुत्र की आयु यदि वर्तमान में 17 साल है तो उसके पिता की आयु क्या होगी, ऐसा बताओ। यह आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ आयु सुन करके घबराना नहीं है। यह कोई जो है आयु संबंधी जो प्रश्न आता है नेट के पेपर में, यह वैसा नहीं है, यह सामान्य जोड़ घटाव का प्रश्न है। दूसरा जो है आप प्रश्न फिर से सुनेंगे कि कलेः 3179 वर्षेषु गतेषु शकनरपतेः वर्षारंभः 1442 शकवर्षे गणेशदैवज्ञेन ग्रहलाघवो रचितः तदा कियन्तः कलिवत्सराः व्यतीताः। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। आचार्यः प्रतिपादयति किं कलेः 3179 वर्षेषु गतेषु शकनरपतेः वर्षारंभः 1442 शकवर्षे गणेशदैवज्ञेन ग्रहलाघवो रचितः तदा कियन्तः कलिवत्सराः व्यतीताः। तीसरे प्रश्न को आप सुनेंगे और ध्यान से लिखेंगे। इसको हिंदी में भी सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन लें कि यदि कलयुग में मान लीजिए कि शक नरपति के समय में जो है आपको 3179 वर्ष जो है बीत जाने पे शक मतलब संवत्सर का शक वर्ष का आरंभ माना जाता है, और यदि 1442 शक वर्ष में गणेश दैवज्ञ ने ग्रहलाघव की रचना की तो तब से जब तक गणेश दैवज्ञ ने ग्रहलाघव की रचना की कलयुग के कितने वर्ष बीत गए। तीसरे प्रश्न को सुनेंगे जो कि आपको सब्सट्रैक्शन का है। यह प्रश्न भी बहुत सहज है कि राशि द्वय से योग फलम जो है 712686 अस्मिन् एको राशि 78604 तदा अपर राशि कह। एक बार इसको लिखेंगे कि यदि दो राशियों का एक योगफल जो है 712686 अगर है, ऐसा मानते हैं कि 7,12,686, तो अगर उस संख्या में यदि इस योगफल में अगर एक राशि जो है 78,604 है तो दूसरी राशि क्या होगी उसको बताओ। चलिए चौथा प्रश्न आप फिर से लिखेंगे कि 50 लक्षम सप्तसहस्त्रम नवेति संख्याम लिख किम 50 लक्षम सप्तसहस्त्रम नवेति संख्याम लिख इति श्रुत्वा बालकेन 500709 लिखितम तदा कति न्यूनम लिखितमस्ति इति ब्रूहि। कहते हैं यदि बच्चे को कहा जाता है कि तुम एक काम करो 50,07,009 लिखो। क्या लिखना है भाई? 50,07,009 तुमको लिखना है। और वो बच्चा क्या लिख देता है? 500709। अगर देखिए गणित का सम्यक ज्ञान नहीं होगा और स्थानीय मान का सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो इसी प्रकार का झोल होगा। तो बच्चा लिख देता है 500709। तो अब ये आपको बताना है कि उस छोटे से बालक ने जो है इसमें क्या गड़बड़ी की है और कितना कम लिखा है, मतलब इस नंबर को लिखना कितना था और उसने कितना कम लिख दिया है। चलिए अब हम आते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया थी जोड़ने और घटाने की। इसके बाद से जो अभिन्न हमारा जो परिक्रम है, 8 प्रकार के जो हमारे यहाँ पे परिक्रम के हम जिनके अभिन्न परिक्रमाष्टक की बात कर रहे हैं, इन 8 परिक्रमों में जोड़ और घटाव मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो खत्म हुआ। इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद से आता है तीसरा जो क्रम आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब गुणन क्रम।
अब गुणन क्रम में तो मतलब मैं कहता हूं आचार्य भास्कर का जोर नहीं है, और इसके बाद से खास करके भारतीय संस्कृति का जोर नहीं है। कम से कम हम अभी आपको आचार्य भास्कर के जो 4 तरीके मैं इनको बताऊंगा, इसी के साथ साथ मैं आपको 4 जो है मल्टीप्लिकेशन के और फार्मूलाज बताऊंगा। और भी जैसे कि आप देखेंगे कि निखिलम नवतस चरमम दसता, जो वैदिक गणित का फॉर्मूला है, ये कैसे इसी तरीके से रन होगा, या ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम यह जो फॉर्मूला है ये कैसे रन होता है। आप देखेंगे कि कैलकुलेशन करना बहुत सहज होगा, ये बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो गुणन में तो अभी अगर आपने भास्कराचार्य के अगर जो है तरीकों को अगर इस्तेमाल किया, वैदिक गणित के फॉर्मूलों को अगर आपने अपनाया है, तो ये आप मान के चले कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप कैलकुलेशन को करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अब अगला सूत्र आचार्य भास्कर क्या बता रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि गुण्यान्त मंकम गुणकेन हन्यात् उत्सारितेनैव मुपान्तिमादीन गुणस्त्यधोधो गुणखंड तुल्यः तै खंडकै संगुणितो युतो वा। पुनरेक बारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। गुण्यान्त मंकम गुणकेन हन्यात् उत्सारितेनैव मुपान्तिमादीन गुण्यस्तधोधो गुणखंड तुल्यः तै खंडकै संगुणितो युतो वा। भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। किं प्रतिपादयति? भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। द्विधा भवेद्रूप विभाग एवं स्थानै पृथग्वा गुणितः समेतः। इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नो अभिष्टघ्न गुण्यान् वितवर्जितो वा। किं वक्ति आचार्यः? पुनरेक बारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। आचार्यस्मिन् श्लोके पुनः प्रतिपादयति अग्रिमायां पंक्तौ द्विधा भवेद्रूप विभाग एवं स्थानै पृथग्वा गुणितः समेतः इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नो अभिष्टघ्न गुण्यान् वितवर्जितो वा। अर्थात यो राशि गुण्यते स गुण्य, गुण्य अर्थात मल्टीप्लिकेंड, गुण्य अर्थात गुण्य इत्युक्ते मल्टीप्लिकेंड, ये न गुण्यते स गुणकः, गुणकः अर्थात मल्टीप्लायर। आंग्ल भाषायां गुण्य इत्युक्ते मल्टीप्लिकेंड एंड यह खलु गुणकः वर्तते स मल्टीप्लायर। प्रथमः नियमः आचार्य अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति गुण्यान्तमंक्यं गुणकेन हन्यात् इत्यनेन श्लोकेन गुण्यान्त्यं गुण्यस्य अंतिमम अंकम गुणकेन हन्यात् अर्थात गुणयेत एवं उत्सारितेन, उत्सारितेन अर्थात स्थानांतरे अग्र प्रचालितेन गुणकेन उपान्तिमादीन उपान्तिमः आदर्येषां तान अंकान हन्यात्। सर्वस्मिन् गुणिते गुणनफलम अर्थात प्रोडक्ट रिजल्ट इति भवति। द्वितीयः नियमः अत्र वर्तते आचार्य प्रतिपादयति किम् अग्रिमायां पंक्तौ अथवा गुण्यः गुणखण्डः तुल्यः अधः क्रमेण स्थाप्य तैः खण्डकैः संगुणितः युतः फलं भवति इति। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ आचार्य प्रतिपादयति यत् गुण्यः येन भक्तः शुध्यति, गुण्यः येन भक्तः शुध्यति भागशेषा भावो जायते। शुध्यति अर्थात भागशेषा भावो जायते तेन भाजकेन लब्ध्या भागफलेन च गुण्यः गुणितः सन् फलं भवति इति आचार्यः प्रतिपादयति। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति गुण्यस्तधोधो इत्येकः अपरस्तावत् भक्तो गुणः शुध्यति एवं रूप विभाग द्विधा भवेत्। अथवा किं करणीयमस्ति अथवा स्थानैः पृथक् गुणितः समेतः फलं स्यात् अर्थात प्रोडक्ट इति भवति, गुणन फलम् आयाति। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ वा अंतिमायां पंक्तौ किम् आचार्यः वक्ति पुनः कथयति प्रकारान्तरेण गुण्य इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नः। किं करणीयमस्ति अत्र गुण्यः इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नः आभीष्टघ्न गुण्यान्वितवर्जितः फलं भवति। अस्मिन् श्लोके आचार्यः इत्थं गुणन प्रक्रिया खलु प्रतिपादयति। इस श्लोक में आचार्य जो है गुणन प्रक्रिया को
विधिवत रूप से बताते हैं। 4 प्रकार के गुणन प्रक्रिया को यहां आचार्य ने बताया। पहला तो ये कहते हैं कि द्विधा भवेद रूप विभाग एवं स्थान पृथक वा गुणितः समेत। यहां कहते हैं कि सबसे पहले 2 प्रकार से आप गुणन कर लीजिए, एक तो रूप स्थान और दूसरा जो है पहला तो आपका रूप विभाग और दूसरा जो है स्थान विभाग गुणन। इस प्रकार से 2 तरीके के गुणन को आप कर सकते हैं। क्या कहा भाई आचार्य ने? साफ साफ रूप से कहा कि एवं रूप विभाग द्विधा भवेत। एक तो आप क्या करिए कि एक तो गुणखंड जैसे कि आप क्या करिए अधा अधा क्रमेण से रख करके गुणा करके जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको 2 प्रकार से गणित ये फल आएगा, एक तो पहला स्थान विभाग से और दूसरा जो है रूप विभाग से। अब आप पूछेंगे रूप विभाग और स्थान विभाग क्या है, तो इस रूप विभाग और स्थान विभाग के क्रम में मैं आपको बताता हूं और फिर इस पे आज समय अधिक हो चला है, फिर हम इस पे कल विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लगभग मैं आपको गुणा के 8 प्रकार बताऊंगा, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं गुणन प्रक्रिया को 5 से 10 सेकंड में मैक्सिमम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 258 गुणे 3 करना है ये। अब आचार्य कहते हैं कि पहला आप स्थान विभाग से कर लीजिए। स्थान विभाग से कहने का क्या मतलब है कि आप इस क्रम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे देखिए 2 तिहाई 6 हमने ऐसा कहा, और फिर हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि 3 पचे 15, ठीक है। और फिर कहते हैं कि 3 अवट है 24। इस प्रकार से आप जो है कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई 4 का 4, 5 2 7, 6 1 7। तो इसको कहते हैं स्थान विभाग। अब स्थान विभाग आपको समझ में आया। अब रूप विभाग कैसे होगा इसको देखते हैं, फिर इस पे कैसे ये प्रक्रिया चल रही है हम आपसे पुनः इस पे चर्चा कल जो है करेंगे। अब कहते हैं आचार्य कि जैसे मान लीजिए 258 गुणे 3 था, हमें यही करना था 258 गुणे 3। अब हम एक बार क्या करें कि 200 गुणे 3 कर लें, फिर जो है आप 50 गुणे 3 कर लीजिए और फिर आपको 8 गुणे 3 कर लीजिए, ठीक है। और फिर जोड़ दीजिए, कैसे होगा देखिए 200 गुणे 3 इज इक्वल टू 600। फिर आपसे क्या कहा कि 50 गुणे 3, यही कहा था, तो 50 गुणे 3 इज इक्वल टू 150। और तीसरे नंबर में आपको क्या करना है, दिखाई दे रहा है सबको, एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये पूरी प्रक्रिया आपको दिख जाएगी। और फिर आपको क्या करना है 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 तरीके 24, 4 का 4, 5 2 7, 6 1 7, 774 जो है आपका ये आंसर आ गया। इसको कहते हैं रूप विभाग की गुणन प्रक्रिया। इसको क्या कहेंगे आप देखें ध्यान से, अगर जो है तो पूरा दिख नहीं रहा है, हाँ ये आप इसको देखें, तो इसको बोलते हैं कि रूप जो है रूप विभाग की गुणन प्रक्रिया। इसमें क्या किया कि 258 गुणे 3 करना है। अब हमने क्या किया कि 200 गुणे 3, फिर जो है 5 जो है दशम स्थान पे था तो 50 गुणे 3, और 8 जो है एक मतलब फर्स्ट प्लेस पे है, निकाय स्थान पे है, तो 8 गुणे 3 हमने रखा, 2 तिहाई 600, 50 गुणे 3 बराबर 150, और जो है 8 गुणे 3 बराबर 24। आपने सबको जोड़ लिया, 774 आपके पास ये आंसर आया। अब पूछेंगे कि इसमें विशेष क्या है। आचार्य यहां पे गणना के 7 पद्धति जो है 4 पद्धतियों को बताते हैं, जिसमें से रूप स्थान विभाग है, और इसका अभी आपने संस्कृत में पद पदार्थ देखा, और कल हम व्याख्या के साथ अगली कक्षा में इसको जो है व्याख्या के साथ और प्रत्येक प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि जो अगली कक्षा होगी वो पूर्णतया जो है गुणन पे ही आधारित होगी, क्योंकि मैं अगली कक्षा में आपको गुणन के 8 प्रकारों से, मतलब कैसे आप 8 तरीके से अलग अलग गुणन कर सकते हैं, इन तथ्यों को बताने वाला हूं। तो आप जो है अगर गणित में इच्छुक हैं, गणित सीखने के इच्छुक हैं, वैदिक गणित को जानने की यदि इच्छा रखते हैं, तो निश्चित ही लीलावती की कक्षा से बने रहिए। और ये लीलावती की कक्षा कह सकते हैं कि बालकों से लेकर के और प्रौढ़ तक के लिए, सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है।
तो आज की कक्षा क्योंकि जो है मैं यही पूर्ण करने वाला हूं, और इस कक्षा के बाद से अगली कक्षा में हम लोग पुनः अग्रिम बृहस्पतिवार को इसी लीलावती के साथ मिलेंगे, और इसी अगले सोमवार को हम लघु जातक की कक्षा के साथ में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, सादरम प्रणमामि।